हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युग के आदि में विश्वस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था और त्रेता युग 12 लाख वर्ष का। लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य और पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही थी। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,30,53,53 वर्ष अनुमानित की जाती, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि यह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये जो समय की गणना है, इस हिसाब से 20 लाख वर्ष पूर्व ये भगवत गीता बोली गई थी। लगभग 20 लाख वर्ष पहले ये भगवत गीता बोली गई थी। तो यहां पे कह रहे हैं कि त्रेता युगादौ, महाभारत में भी लिखा हुआ है, तो ये हमारे धर्म ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करता है। भगवत गीता में भी वही लिखा है और वही महाभारत में शांति पर्व में भी लिखा हुआ है। कोई कह सकता है कि गीता हम नहीं मानते, लेकिन महाभारत में फिर से वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददो मनुश्च लोक भृत्यर्थम सुता ये शवाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। तो त्रेता युग आदौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ, विवस्वान ने मनु को कहा और मनुष्य लोक भृत्य अर्थम सुता ये इक्ष्वाकवे ददौ, अपने लोक सेवा के लिए, मतलब समाज सेवा के लिए, लोक भृत्य अर्थम। तो ये जो ज्ञान है ये सबसे बड़ी समाज सेवा है।
इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और ये रघुकुल में जन्म हुए थे। इक्ष्वाकुणाच कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। और तब से ये जो है इस सृष्टि में ये ज्ञान चला आ रहा है। तो इसकी महत्ता कितनी बड़ी है, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी भगवत गीता का पाठ करने के लिए हमको समय हमने निकाला है। हम्म। जो ज्ञान कई लाखों वर्षों से चला आ रहा है, लाखों लाखों वर्षों से वो ज्ञान चला आ रहा है, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त भी है, लेकिन फिर भी इस संसार में लोग हैं ऐसे जो पढ़ना नहीं चाहते भगवत गीता। कितने बिजी हो गए हम, सोचिए। बहुत बिजी हैं, सभी लोग बहुत बिजी हैं। कौन सा कार्य करना चाहते हैं किसी को मालूम नहीं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। हम्म। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए, फलतः गीता को भी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसको गुरु परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है, भगवत गीता में ही नहीं, ये जो ज्ञान है ये चला आ रहा है, महाभारत में भी ये लिखा हुआ है, सारे ग्रंथों में ये ज्ञान को लिखा हुआ है कि ये ज्ञान शुरू से ही चला आ रहा है। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों को ये लेना कितना महत्वपूर्ण है। अभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो सब लोग ये कहते हैं कि भाई पैसे से आप लोग बांट रहे हैं। तो अगर हम पैसे से नहीं बांटेंगे तो लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। दूसरी चीज, हमको बार बार प्रिंट करने के लिए इन पुस्तकों को पेपर फ्री में नहीं मिलता, दस्ते कागज फ्री में नहीं मिलते, रिकॉर्डिंग की मशीनें, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ के लिए इस्कॉन के भक्त लोग भी जब जाते हैं तो उनको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के वहां पर गए और हमने कहा कि भाई हमें लैपटॉप लेना है, तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोगों ने तो इतनी अच्छी भगवत गीता प्रिंट की है, ठीक है ठीक है, आप लोगों को फ्री में दे रहे। ऐसा कोई फ्री में नहीं देता। हम्म। तो विवस्वान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये इतना पुराना ज्ञान है, बहुत समय से ये चला आ रहा है। और दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि नागरिकों के हित के लोक भृत्यर्थम, अपने जो प्रजाजन है उनकी सेवा कैसे करनी है, ये इस भगवत गीता के आधार पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एमएलए हैं, उनको कोई कार्य करना है तो उसका आधार भगवत गीता होना चाहिए। इस प्रकार से ये भगवत गीता के आधार पर सेवा करनी है। ठीक है ना। तो दो चीजें हमारे लिए हैं, एक तो ये कि समय की गणना के अनुसार गीता बहुत पुरानी है और हमको ये ज्ञान को लेने के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम समय निकालते हैं प्रॉपर, तब हम साधक बनते हैं। जैसे एक तो श्रवण होता है, कहीं कुछ कर रहे हैं और उसके साथ श्रवण कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत और उसी के साथ ही हम श्रवण भी कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, लेकिन एक श्रवण ये हो गया कि आप जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। मैं आपको बताऊं, ध्यान पूर्वक बैठ करके अगर आप जैसे लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन नोट्स बनाते हुए अगर आप 20 मिनट्स भी रोज सुन रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। और अगर कहीं दो तीन भक्त हो, वो अगर डिस्कशन में आ जाए, अगर वो डिस्कशन में आ जाए कि ये 20 मिनट्स के लिए हम लोग आएंगे साथ में और वी विल डिस्कस।
आपस में अगर हम डिस्कस करें, 20 मिनट्स के लिए लेक्चर सुने और 10 मिनट्स डिस्कशन करने लगे, तो ये हाफ एन आवर बहुत इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जब भक्त लोग, सब लोग इकट्ठा होकर के कुछ पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं गुरु के आदेश के अनुसार, तो आप देखेंगे कि उसमें भक्ति रस उत्पन्न होगा, क्योंकि कृष्ण ऐसे स्थान पर स्वयं विद्यमान हो जाते हैं, भगवान स्वयं वहां पर आ जाते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यहां स्पष्ट कहा जाता है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं। तो ऐसी गीताएं बहुत सारी आजकल मार्केट में आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी गीता रखी हुई है, गुटके वाली गीता, फिर ये पॉकेट गीता, बहुत सारी गीताएं हैं जो कि मूल जो गीता है, लीडरशिप गीता और ऐसे है। इस्कॉन में भी बहुत सारे ऐसे निकल गए, लेकिन वो लोग श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को रिपीट करते हैं। लेकिन अन्य अन्य जो किताबें हैं उसमें आप देखेंगे कि एक किताब में यह लिखा हुआ है कि, जैसे ही बोला उसने कि श्री भगवान वाचा, तो उस किताब में लिखा हुआ है भगवान के अंदर, भगवान नहीं बोल रहे, भगवान के अंदर एक लाइट आई, वो बोल रही। और ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय समय का अपव्यय है। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। आप देखिए ये जो भगवत गीता है, इसका प्रभाव कितना सारा है। दुनिया में सारी गीताओं में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये गीता है। एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि वो तो इसलिए बिकती है क्योंकि आप लोग रोड पे जाके बेचते हैं। तो सारी गीताएं भी रोड पे बिकती है? नहीं बिकती। स्टॉल लगा होता है, गीता प्रेस का भी तो स्टॉल लगा होता है। कई कई जगह पे आप देखेंगे कि स्टॉल लगा होता है ऐसे, बस खुली होती है या रोड पे कोई बिछा करके वहां पर स्टॉल लगाई होती है, उसी में सारा कुछ वो बेच रहे होते, वो भी तो बेच रहे होते हैं। लेकिन इस भगवत गीता का जो ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है वो कितना ज्यादा है, परिवर्तन कितना अधिक इसमें होता है। और देखिए हमारा कंटेंट इतना अच्छा है कि शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुन करके, एक भक्त अभी यहाँ पर आए, वो प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं और ऑनलाइन बस सुन करके उनको इतना फेथ हो गया, और वो सीधा वो अमोघ लीला प्रभु और सब ये सब सुन करके उनको एकदम फेथ हो गया और वो एकदम आ गए, 16 माला करने लगे।
तो भगवत गीता जो है, ये जो भगवत गीता है, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जो सच सच बता देती है। स एवायं मया तेद्यं योगः प्रोक्तः पुरातनः। ओह अच्छा, अभी समय हो गया, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। इस वाले श्लोक से आगे की चर्चा, हम तीसरे श्लोक से आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। आज मुख्यतः भगवत गीता के ज्ञान की प्रामाणिकता और भगवत गीता ये जो हमारी है उसकी प्रामाणिकता, अलग अलग ग्रंथों में भी इसका उल्लेख महाभारत में इत्यादि में आया है, तो वो हमने चर्चा अभी किया। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ यदि किसी का प्रश्न है कोई, तो आप बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये प्रश्न आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सपने में मेरी जप माला टूट गई और मैं सपने में ही भगवान का नाम ले रही हूं। मेरे सपने में भगवान दिखाई दिए, ये सपने से मैं डर गई हूं। तो ये आ, जो स्वप्न आते हैं, इसका कई बार कुछ कुछ चीजें पूर्व अनुभव से होते हैं, और भक्त, इस्कॉन में ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जिनका दूसरा जन्म है ये, जो कि पहले प्रयास किया है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो इस वजह से यहाँ पर ये भक्त हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। और सपनों पर बहुत ज्यादा, जब तक परमहंस स्तर पे न पहुंच जाए, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और इससे डरना भी नहीं चाहिए। हम्म भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ये सब कुछ धीरे धीरे कुछ इस तरह का नहीं होगा। आगे कोई और प्रश्न? एक और तो आप सब लोग का ये फॉलो हो रहा है ना, चतुर्मास? हम्म ये बहुत जरूरी है। और कोई प्रश्न? ठीक है। ये भक्त लोग बोल रहे थे कि चैट डिसेबल हो जाता है, तो मैंने इसको किया था ठीक है। इसमें एवरीवन में, ओह, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे फिर अंदर जाके शायद सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो हम्म, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।